साहब अगर लास्ट देख लेंगे, अगर हमारा गेहूँ नहीं कर पाएगा तो हम साहब अपना खुदकुशी कर लेंगे, अपना हम आत्महत्या कर लेंगे साहब। हमें और इसके अलावा कोई कुछ दिखाई नहीं। जब हमारा अन्न ही पेट हमारा भरेगा नहीं तो जिएंगे साहब कैसे। तो इसलिए हम अपना मतलब आत्महत्या कर लेंगे और हमारे मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा सर। हमारी इतनी समय चारों ओर है सर, हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा, हमारा सुनने वाला साहब कोई नहीं है। हम अपने खेत को काटने के लिए बहुत मतलब दिन से परेशान हैं और हर अधिकारी के लिए सब मतलब पास गए, हम डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए और डीएम के प्रभारी के पास गए, उनके पेशकार के पास गए। वो बोले कि एसडीएम के पास जाओ, वहाँ से दौड़ते दौड़ते एसडीएम के पास आए। सर मैं गरीब आदमी हूँ लेकिन एसडीएम साहब कहते हैं कि जाओ तुम अपना खेत काट लो, तुम बोए हो अपना खेत काट लो। लेकिन ये भू माफिया हैं साहब, ये जो ग्राम प्रधान हैं हमारे रविशंकर यादव, हमारे खेत में चक्रोट पटवा रहे थे। तो हम बोले कि हमारे खेत में नहीं, आप सीधे सीधे मतलब चक्रोट पटवा लीजिए। लेकिन वो बोले कि तुम ही आकर पटवा दो। तो हम उनसे बोले कि हम प्रधान तो नहीं हैं। तो बोले प्रधान नहीं है तो अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता क्या है। हमको बोले कि सर हमारा खेत है तो हम नहीं बोलेंगे, हमारे खेत में बढ़कर आप पटवा रहे हैं तो आप सीधे सीधे जितना निकलता है उतना आप पटवा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साहब वो बोले कि हम यहीं पर पटवाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, अगर ज़्यादा करोगे तो अभी पिटवा देंगे और तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे, तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे और अभी हमारी तुम औकात जानते नहीं हो। हम हमारे नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमटी न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। आज हम संत कबीर नगर जिले के दनघटा तहसील के एक व्यक्ति से मिलने वाले हैं और इनसे बातचीत करेंगे इनकी क्या समस्या है। बहरहाल जैसा इन्होंने बताया है कि इनका खेत है जिसको कुछ लोग जानबूझ करके काटने नहीं दे रहा है। ऐसे में यह व्यक्ति पिछले 3-4 महीनों से भटक रहा है लेकिन अधिकारी इसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या नाम है इनका। क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम जी, ये बताए क्या समस्या है जो आप अधिकारियों के पास के लिए भटक रहे हैं? सर हम अपने खेत को काटने के लिए बहुत मतलब दिन से परेशान हैं और हर अधिकारी के लिए सब मतलब पास गए, हम डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए और डीएम के प्रभारी के पास गए, उनके पेशकार के पास गए। वो बोले कि एसडीएम के पास जाओ, वहाँ से दौड़ते दौड़ते एसडीएम के पास आए। सर मैं गरीब आदमी हूँ लेकिन एसडीएम साहब कहते हैं कि जाओ तुम अपना खेत काट लो, तुम बोए हो अपना खेत काट लो। लेकिन ये भू माफिया हैं साहब, ये जो ग्राम प्रधान हैं हमारे रविशंकर यादव, हमारे खेत में चक्रोट पटवा रहे थे। तो हम बोले कि हमारे खेत में नहीं, आप सीधे सीधे मतलब चक्रोट पटवा लीजिए। लेकिन वो बोले कि तुम ही आकर पटवा दो। तो हम उनसे बोले कि हम प्रधान तो नहीं हैं। तो बोले प्रधान नहीं है तो अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता क्या है। हमको बोले कि सर हमारा खेत है तो हम नहीं बोलेंगे, हमारे खेत में बढ़कर आप पटवा रहे हैं तो आप सीधे सीधे जितना निकलता है उतना आप पटवा लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साहब वो बोले कि हम यहीं पर पटवाएंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, अगर ज़्यादा करोगे तो अभी पिटवा देंगे और तुम्हारे ऊपर एफआईआर करवा देंगे, तुम्हें जेल में बंद करवा देंगे और अभी हमारी तुम औकात जानते नहीं हो। हमारे पास कितनी औकात है, पुलिस चौकी पे अगर जाना चाहोगे तो पुलिस चौकी पे बंधवा कर मरवाएंगे। तो और हमारे पास इतने आदमी हैं, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। तो बोले साहब हम गरीब आदमी हैं, आप प्रधान हैं तो हमारे साथ ऐसा आप क्यों बर्ताव कर रहे हैं। बोले कि तुम चुनाव में तुम कैसे दौड़ रहे थे अपना रिक्शा ले लेकर, तुम अभी हम तुम्हारे बारे में जानते नहीं हैं, तुम क्या क्या कर रहे थे इलेक्शन में, इसका परिणाम तुम्हें हम दिखा रहे हैं। तो सब सर हमारा गेहूँ दौलत ग्राम दौलतपुर में नंबर था हमारा, तो हम अपना बोए थे। तो अपना आदमी ये लगाकर जो इनके पीछे पीछे 24 घंटे घूमते हैं, दीनदयाल पुत्र राम आसरे और रमेश चंद्र पुत्र नागू, शिवराम जिसका ट्रैक्टर पुत्र रामधनी जिनका ट्रैक्टर है, उन्हीं के ट्रैक्टर से हम बोए वो दिए थे अपना गेहूँ। और सूबेदार थोड़ा सपा के नेता हैं, कहते हैं सपा के हमारे आगे कोई किसी की चलती नहीं है, बीजेपी क्या कर लेगी हमारा, बीजेपी तो हमारे फूंक देंगे, बीजेपी उड़ जाएगी, बीजेपी से आदम है। योगिया जो है थरिया बजाता है, ये सूबेदार नेता कह रहे थे, थरिया बजा कर वोट लेता है। सर यही सब ये कह रहे थे। और हम जब
गेहूं हमारा उल्ट दिए तो सर FIR करवाएं। FIR में उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तो मतलब हमारे ऊपर उपरासी मुकदमा भी कर दिए। सर हमारा खतियौनी जो है, अभी खतियौनी भी हमारे पास है। अब क्या समस्या आ रही है आपको? सर हमारा गेहूं अब हो गया है इतने समय, उसमें पानी चलाएं, हमारा वीडियो भी बना है पानी चलाते हुए। और इतने समय गेहूं कटवाने जा रहे थे, मशीन हमारी पहुंच गई थी, लेकिन दीनदयाल सामने मशीन के सामने जाकर खड़े हो गए। बोले कि अगर मशीन एक कदम आगे और बढ़ गई तो यहीं गोली है और बंदूक है, इतना मतलब ऐसा होगा कि यहाँ से तुम घर नहीं जा सकते हो। गेहूं कटवाने के लिए किन किन अधिकारियों के पास आप गए? गेहूं कटवाने के लिए सर हम DM के साहब के पास भी गए और मंदिर योगी आदित्यनाथ बाबा के मंदिर पे गए, लेकिन बाबा जी मुख्यमंत्री साहब नहीं मिले। और SO साहब के पास गए, SDM साहब के पास गए और लेखपाल अभय सिंह लेखपाल के पास गए। और पुलिस चौकी मतलब जगदीशपुर में हमारे पड़ती है, प्रमोद कुमार नायक के पास गए। सब साहब हम गिर कर चिल्ला कर तहसील और थाने पे एकदम जोर से कह रहे हैं, लेकिन साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम घर के साहब अकेले व्यक्ति हैं। कितने दिनों से गेहूं कटवाने के लिए आप अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं? साहब हम इतने समय 1.5 महीने से एकदम दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। हम इतना परेशान है। हमारे छोटे बच्चे हैं, कमाने वाले सर कोई नहीं है, गरीब व्यक्ति हैं। और ये सब कहते हैं कि कटवाएंगे तो हम कटवाएंगे, नहीं तो कोई किसी की औकात नहीं है कि कटवा सकता है। तो सर हम इतना परेशान है कि हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह आज सुबह भी SDM साहब के पास भी गए थे, SDM साहब बोले कि जाकर कटवा लो। हम क्या करें उसमें? आपने उनसे कहा नहीं सर वो लोग रोक रहे हैं, हमें फोर्स की व्यवस्था की जाए जिससे मैं कटवा लूं? साहब ये बोले कि हमें फोर्स की व्यवस्था चाहिए, लेकिन SDM साहब भी हमारा कुछ नहीं सुने। और ये सब हमारा भाई गया था कटवाने के लिए, तो हमारे भाई को 5-6 लोग मिलकर दीनदयाल और रमेश चंद्र और प्रेमचंद्र ऐसे आदि लोग 6-7 लोग उनको बहुत बेरहमी तरह से इतना मारे हैं साहब। हमारा जाकर थाने पे गए थे, FIR हुआ, लेकिन उन लोगों की साहब गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और हमारे गेहूं में आग भी लगा दिए, कहें गेहूं काटोगे, हम गेहूं कटवाते हैं। हमारे साहब खेत में आग भी लगा दिए हैं। आधा से थोड़ा कम है गेहूं हमारा जलकर राख हो गया सर। और हम बहुत परेशान हैं। जैसे आप परेशान हैं, आपका गेहूं नहीं कट पाए तो आगे क्या करें? साहब अगर लास्ट देख लेंगे, अगर हमारा गेहूं नहीं कट पाएगा तो हम साहब अपना खुदकुशी कर लेंगे, अपना हम आत्महत्या कर लेंगे साहब। हमें और इसके अलावा कोई कुछ दिखाई नहीं। जब हमारा अन्न ही पेट हमारा भरेगा नहीं तो जिएंगे साहब कैसे? तो इसलिए हम अपना मतलब आत्महत्या कर लेंगे। और हमारे मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा सर। हमारी इतनी समय चारों ओर है सर, हमें अंधेरा दिखाई दे रहा। हमारा सुनने वाला साहब कोई नहीं है और हम सब गरीब व्यक्ति हैं। हमारे कोई आगे पीछे नहीं है। हर अधिकारी के पास सब जा चुके हैं। अब इस लास्ट में हम ये सोचे कि हो सकता है मीडिया के पास चलते हैं और सब लोगों का इंसाफ मीडिया ही दिलाती है। तो मीडिया के पास सर आए हैं। अब साहब मीडिया हमारा न्याय करेगी, और नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, उनके कार्यकर्ता करेंगे। और हमें जो अब लास्ट में कुछ भी नहीं। योगी जी से क्या मांग करना चाहेंगे? साहब योगी अभी भी हमें विश्वास है कि ऐसे भू माफियाओं के प्रति योगी जी का कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उनके लिए उनको सूचना साहब जल्द से जल्द पहुंचा दीजिए कि ऐसे भू माफियाओं को, रविशंकर जैसे भू माफियाओं को प्रधान हो चुके हैं, सपा के नेता भी कार्यकर्ता भी हैं, बोले कि सपा के आगे किसी की नहीं चलती है, मैं नहीं चलने दूंगा साहब। बस यही सब वो सब कहते हैं। और हमारे पास साहब और कुछ धन नहीं, हमारे पास ना धन है ना दौलत है ना कुछ भी नहीं साहब, गरीब आदमी हैं। थोड़ा सा गेहूँ साहब वही बोए थे, तो उसमें से कुछ गेहूँ साहब हम बेचे हैं। तो साहब वहाँ से किसी तरह से किराया भाड़ा लगाकर उसके बाद हम खलीलाबाद में आपसे मुलाकात हुई है साहब। अब हमारा न्याय आप ही दिला सकते हैं, और साहब हमें कोई न्याय दिलाने वाला नहीं मिल रहा है साहब। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि यह व्यक्ति धनघटा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर का रहने वाला, इसकी समस्या कितनी है। बहरहाल जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसे में यह व्यक्ति गेहूं न कटने की स्थिति में अपनी जान देने की बात कर रहा है। बहरहाल इसमें आगे क्या होता है, अधिकारी कितना सुनते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यह व्यक्ति अपना गेहूं कटवाने के लिए काफ़ी परेशान है और अधिकारियों का चक्कर लगा के थक चुका है।
वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।